तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इतने सारे ट्रांजैक्शन हैं तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ एग्ज़ाम में जब आपको दिखेंगे इसमें से कई सारे पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे। जब आपके पास कैश बुक का क्वेश्चन आएगा तो बेटा आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा छः छः ट्रांजेक्शन, 7 ट्रांजेक्शन या 8 ट्रांजेक्शन तक आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। अब उसमें से 7-8 ट्रांजेक्शन होते हैं, छाट के कोई से भी दे देंगे वो आपको। तो आपको प्रॉब्लम समझनी है कि भाई आपको क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस नहीं, ये होता है कि इस लाइन से अगर मेरे पास आ गया तो मैं क्या करूँगा, आपको ट्रांजेक्शन पे ध्यान देना है। तो आइए, बहुत मुश्किल नहीं, आसान है, बस लेंदी है थोड़ा सा, तो चलेगा इतना तो। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ तरुण फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स: 2022 1 अप्रैल कैश इन हैंड एंड ओवरड्राफ्ट। मैंने आपको एक बात और कई बार बताया है कि ओवरड्राफ्ट और बैंक जब होता है इसका मतलब क्या होता है बेटा, बैंक बैलेंस है लेकिन क्या है, क्रेडिट बैंक बैलेंस। तो कैश इन हैंड और ओवरड्राफ्ट आ गया 1 अप्रैल को, तो बेटा यहाँ पे 2020 में लिखूंगा, डेट आ जाएगा बेटा 2020, यहाँ पे आएगा 1 अप्रैल, और बच्चे यहाँ पे आ जाएगा इसका बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वैल्यू है 1200। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 2020 1 अप्रैल, और बेटा यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD, और ये बाई बैलेंस ना बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ जो कि है 15,000। आप मुझे बताइए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है? सही बात है ये। अब आइए सर, सेकेंड लाइन पे, ये फर्स्ट हमने समझ लिया। थर्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000। कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000 मतलब ऑनर ने बिजनेस में पैसे लगाए हैं 20,000 रुपए, आउट ऑफ विच 16,000 इज बाई चेक, जिसमें से 16,000 रुपए तो चेक से है, एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक, और ये 16,000 का जो चेक था वो बैंक में हमने डिपॉजिट भी कर दिया है। तो ऑनर ने जो पैसे लगाए 3 तारीख को, बेटा जब पैसे हमारे पास आए हैं 3 तारीख को, तो मैं 3 अप्रैल लिख दूं। ऑनर ने पैसे लगाए हैं तो बेटा इसे मैं किस नाम से लिखूंगा, कैपिटल के नाम से लिखूंगा सर। टोटल 20,000 रुपये लगाए थे बच्चे, टोटल 20 में से 16,000 रुपये का चेक है उनका। तो चेक जो आपने बैंक में जमा करा तो आपका बेटा बैंक इंक्रीज होगा, और बैलेंस कितना बच गया होगा बेटा, तो 4,000 रुपये आपके कैश में आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक सही है आप लोगों का? अब आइए जी, थर्ड हो गया। फोर्थ पे, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स। हमने श्याम ट्रेडर, ये लखनऊ में है, इनसे हमने गुड्स खरीदा है, कितने का बेटा, 3,000 का। दे अलाउड ट्रेड डिस्काउंट, उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया ट्रेड 200 रुपये का, तो 3,000 में से 200 रुपये का डिस्काउंट है तो 2,800 हो गया बेटा। 3,000 में से ट्रेड डिस्काउंट 200 रुपये आप माइनस करेंगे तो कितने का हो गया। अमाउंट वॉज पेड बाई, आपने ये अमाउंट कैसे पे किया, तो पैसा आएगा या जाएगा, कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट में क्रेडिट में? बेटा आप लिखेंगे क्रेडिट में, और किस नाम से लिखेंगे बेटा, बाई, बताइए आप बताइए, आपने गुड्स खरीदा था किससे, श्याम से, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं तो ये क्रेडिट परचेज नहीं है बेटा। ऐसा नहीं आप श्याम लिख दें, आपने गुड्स खरीदा है और उसी वक्त आपने पेमेंट करा तो परचेज आएगा ये। तो क्या लिखेंगे बाबू, इसे परचेजेस लिखेंगे। और परचेजेस की जो वैल्यू है वो टोटल कितना लिखेंगे आप, 2,800, और वो भी बैंक से हमें लिखना होगा। बाबू ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना वो आपके MRP में से माइनस होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो हमेशा माइनस होगा, हमेशा माइनस होगा। सुनो ना, कैश डिस्काउंट तभी माइनस करना है जब आप पैसे दे रहे हो या पैसे रिसीव हो रहा हो, ठीक है। तो कैश बुक में तो अगर पैसा आ रहा है और डिस्काउंट है तो माइनस ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर जर्नल एंट्री नॉर्मल चैप्टर की कर रहे हैं, वहां पे ट्रेड और कैश है, तो कैश डिस्काउंट तभी रिकॉर्ड होगा जब आपके पास पैसे आएंगे। गुरुजी, मैंने मोबाइल रख लिया ना तो फिर 2 दिन के लिए रख लेता हूँ मैं,
पूछ लेना कमर भाई से, नहीं तो मजा आ जाएगा। नहीं नहीं, लिखना कहीं नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट मैंने कहाँ लिखा, बताओ कहीं पे लिखा हुआ दिख रहा है? माइनस करना है हमेशा, एंट्री नहीं करनी है उसकी कहीं पे डिस्काउंट की। ठीक है जी। आइए सर, गुड्स परचेज फॉर कैश, 4 तारीख को हमने गुड्स खरीदा है बेटा। कितने का खरीदा है? 4,000 का गुड्स खरीदा है कैश में। पैसा आया है क्या? किस साइड लिख दूं बेटा? क्रेडिट साइड। डेट क्या लिखूं? और पैसे गए, रीजन क्या है भाई इसका? गुड्स खरीदा है, तो ये आ गया जी परचेजेस अकाउंट। कितना बेटा? ये मैंने कैश में लिख दिया। सर कैश में क्यों लिखा बेटा? यहाँ नहीं लिखा हुआ ना, यहाँ सिर्फ लिखा हुआ कैश में खरीदा, तो कैश से गया होगा। क्लियर सर? सोल्ड गुड्स टू मोहन, मैंने मोहन को सामान बेचा क्रेडिट पे। बोलोगे बेटा जब मोहन को सामान बेचोगे क्रेडिट पे तो ये कहीं पे भी लिखेंगे नहीं। सोल्ड गुड्स टू मोहन हम कहीं पे भी बुक्स में नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? कहीं पे भी बुक्स में नहीं लिखेंगे 5 अप्रैल को। रिसीव चेक फ्रॉम राकेश, राकेश से चेक मिला है 245 का। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, चेक रिसीव हुआ है 2450 का। आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट, ये पैसा डिस्काउंट के बाद है और ये 50 रुपये का डिस्काउंट है। तो आप बोलने लगोगे सर 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 ये 2450 जो था ना वो माइनस कर दो ना 50। नहीं जी, 50 माइनस ऑलरेडी हो चुका है। ये कह रहे हैं डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमें एक चेक मिला है 2450 रुपये का। तो बताओ चेक कितने का आया? 2450। अब क्वेश्चन ने आगे मेंशन नहीं किया कि उस चेक को आपने डिपॉजिट किया है कि नहीं किया, और नहीं डिपॉजिट हुआ है तो आपको इंतजार करना है, आगे पढ़ के चेक करना है कि डिपॉजिट हुआ है कि नहीं। तो भाई 5 तारीख को, तो 6 तारीख को डिपॉजिट नहीं हुआ, तो 10 को देख रहा हूँ। 10 में लिखा हुआ चेक रिसीव फ्रॉम राकेश, जो राकेश से मिला था वो चेक हमने जमा कर दिया। इसका मतलब 6 को जमा नहीं हुआ है। कब जमा हुआ है? तो 6 तारीख को जमा नहीं हुआ, तो 6 तारीख को लिखेंगे क्या? कब लिखेंगे? 10 तारीख को लिखेंगे सर। 6 को नहीं लिखेंगे, कब लिखेंगे? 10 तारीख को लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? 10 तारीख को अगर आप चेक जमा करोगे तो ये पुराना ही चेक है आपका। तो जो पुराना चेक अगर आपका है और आप डिपॉजिट करने गए हो तो बच्चा आप यहां लिखेंगे टू चेक्स इन हैंड। क्या लिखेंगे सर? टू चेक्स इन हैंड। और कितनी की वैल्यू थी बेटा ये? 2450 रुपये आपके बैंक में बढ़ जाएंगे। डेट बताओ? 10 तारीख। बताइए जी, इतनी बात समझ में आई? तो अकाउंट हर जगह लिखना है, इतने बाद में पूछते रहो। जी बोलो सर। बेटा राकेश तब लिखते जिस दिन चेक मिला था उसी दिन जमा करते तब। तो चेक तो पुराना है ना। 11 तारीख, सेटल द अकाउंट ऑफ तेज प्रिंटर्स ऑफ ₹750 बाई पेइंग कैश 680। कह रही जी तेज प्रिंटर का हमारे ऊपर कुछ कर्ज था 750 रुपए का। तेज प्रिंटर का मेरे ऊपर कर्ज था कितने का? 750 का। उसको हमने सेटल कर दिया है कितने में? 680। तो पे किया आपने कितना बेटा? पैसा कितना जाएगा? तो 11 तारीख को क्या लिखेंगे सर? तेज प्रिंटर्स। क्या लिखेंगे बेटा? अब ये पेमेंट आपने कैसे किया है बताओ? तो कैश में से माइनस हो जाएगा सर 680। बताइए जी, समझ में आई बात? अरे बोलो ना, समझ में आया? अच्छा जी। 12 तारीख, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 4750। इन्होंने चीख चीख करके बताया इतने पैसे मिले 4750। इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, उसका अकाउंट कितने का है? तो 5000 के बदले में 4750 आपके पास आया। आया कितना? 12 तारीख को कैश आया। कैश किससे आया बेटा? कितना आया बेटा? 4000 4750।
16 कैश रिसीव 1000 फ्रॉम परम, परम से 1000 रुपये मिले, हुज अकाउंट 2000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स अर्लियर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ध्यान से समझो। कह रहे भाई 1000 रुपये मिले हैं, किससे मिले? परम से, परम पे बाकी था पहले। बेटा ध्यान से समझना, परम ने 1000 रुपये दिए, ठीक है सर दे दिए। हुज अकाउंट 2000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, जिसके अकाउंट को हमने बैड डेट्स मान लिया था, यानी हमने बैड डेट्स मान लिया था, वो पैसा मुझे मिल गया। तो बैड डेट्स वाला पैसा अगर मिल जाए तो उसे हम लोग कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया। क्या बोलते हैं सर? बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया। पुराना आपका डूबा हुआ पैसा मिल जाए तो क्या बोलेंगे आप? बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया। तो अप्रैल 16 को, 16 अप्रैल को यहां लिखेंगे बेटा टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट कितना आया? 1000 आप लिख देंगे सर। बताइए जी, समझ में आ गई बात? 16 हो गया। 17 रिसीव मुरली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर। भाई मुरली आके दे रहा, कह रहा है भाई मनोहर भैया ने भेजा है पैसे, तो हमारे पास पैसे आए ना। तो पैसे जब आए तो हम डेबिट में जाके लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? मनोहर। 17 तारीख को कितना आया? सिर्फ बताओ यार, ये भी दूसरों से भिजवाया उसने। अच्छा कम थे इसीलिए दूसरों से भिजवाए होंगे इसने। 19 तारीख रिसीव चेक फॉर ₹800 फ्रॉम मुकेश। 800 रुपये मुकेश से मिले, चेक से इंडोस टू। आपने ये चेक किसको दे दिया? तो बाबूजी जब चेक आपको मिला, कब मिला आपको? 19 तारीख को जब आपको चेक मिला, तो क्या ये चेक आपने बैंक में जमा किया? नहीं जमा किया, इसका मतलब आपका बैंक बढ़ेगा नहीं, कैश बढ़ेगा नहीं। आपने ये चेक किसको दे दिया? नितिन को दे दिया जी, तो ये बुक्स में नहीं आएगा। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर 700, एक पुराना फर्नीचर 700 रुपये का हमने बेचा है और उसे पैसे मिल गए कैश में। आइए साहब, किस डेट पे बेचा आपने ये बताओ तो जरा। 20 अप्रैल को बेचा है पुराना फर्नीचर। तो लिखिए बाबू यहाँ पे फर्नीचर कितने का बेचा? कैश आया ना। 25 बेटा विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ₹3000। बैंक से पैसे निकाले बच्चा पार्टी। जब बैंक से पैसे निकालेंगे तो आपका कैश बढ़ जाएगा और बैंक, तो पहले बैंक कम कर देता हूँ, कैश बढ़ा देता हूँ, या कैश बढ़ा देता हूँ फिर बैंक को कम कर दूंगा। अमाउंट कितना है बेटा? तो भाई आपने बताया कि कैश आया, कैश है ना, तो 3000 रुपये मेरे पास कैश आए। कहाँ से आए भाई? बैंक से आए। बैंक को कम कर दिया। जब बैंक को कम करूँगा तो रीज़न क्या लिखूँगा यहाँ पे? बाय कैश अकाउंट, और इसे कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे। डेट बता सकते हैं आप? और यहाँ पे कैश के सामने क्या लिखना होता है बेटा? तो बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री। ये भी क्या है बेटा? ये याद रख लेना भाई, कॉन्ट्रा एंट्री वाला। बताओ जी, समझ में आ गई बात? आओ सर और आगे बढ़ते हैं ज़रा। ये भी हो गया। ड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले, लेकिन ये किस लिए निकाले आपने? क्या बोलते इसे? ड्राइंग। तो 1000 रुपये पर्सनल एक्सपेंस के लिए, और इनकम टैक्स भी पे किया 500 रुपये। बेटा इनकम टैक्स भी आपका पर्सनल एक्सपेंस है, ठीक है जी। तो इनकम टैक्स और ये 1000 मिला के टोटल बैंक से कितने गए? 1500। 25 तारीख को आपने 1500 विड्रॉ किया, तो बेटा 25 तारीख को आप यहाँ पे लिखोगे ड्राइंग्स। बेटा क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स। कब लिखेंगे? 25 तारीख को। 1500 लिखूं? 25 नहीं था? अच्छा जी। संजीव हु ओड 400, कह रहे जी संजीव जिसके पास हमारे 400 रुपये बाकी हैं वो बैंक करप्ट हो गया। क्या हो गया भाई?
वो बैंक करप्ट हो गया, 60 पैसे इन रुपये वो हमें दे रहा है। तो बेटा 400 का वो आपको 60% दे रहा है, इसका मतलब ये। तो कितना मिलेगा ये? 240 रुपये किससे मिले बेटा? तो आइए जी, पैसे आ गए ना आपके पास। तो यहाँ लिखिए जी संजीव, कितना लिख दूं बेटा? 240 मैं संजीव से लिख रहा हूं 28 तारीख पे। हाँ बेटा कैश लिखेंगे। चलें आगे। 28 रिसीव पेमेंट ऑफ लोन एडवांस टू राम 3000। बेटा आपने राम को एडवांस में लोन दिया था, हमने दे रखा था 3000 रुपये का लोन। किसको दे रखा था? राम को। तो राम से वो 3000 रुपये मिल गए। कितने मिल गए? डिपॉजिट आउट ऑफ इट 2500 इनटू द बैंक। उसमें से 2500 रुपये निकाल के मैंने बैंक में भी जमा कर दिए। तो भाई 28 तारीख को आपका बैंक बढ़ गया या नहीं बढ़ा? बढ़ गया। और कैश कितना बढ़ा? सिर्फ 500 रुपये कैश बढ़ा, और वो कितना बढ़ गया? 2500। तो इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों आपको समझा देता हूं, यहां पे ध्यान से समझना। दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि सारा का सारा पैसा जो आया है वो लिख लो। किसके नाम से आया बेटा? तो लोन आया ना आपका पैसा, लोन आपके लोन वापस आ गया है। आपने लोन दे रखा था, ये एसेट्स था आपका, लोन इन एडवांस था। ये क्या था? ये लोन एंड एडवांस। कितना दे रखा था आपने? तो आपके पास ये 3000 आ गए। किस डेट की बात है बेटा बोलो? 28 तारीख। सुनो ना बाबू, 3000 आ गए। अब इस 3000 में से, क्योंकि आपके पास पहले पैसा आएगा उसके बाद जाएंगे आप बैंक में जमा करने, सेम डेट को 28 तारीख को, ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप कैश निकालोगे। कितना निकालोगे? 2500 रुपये। हमने कैश निकाल लिया, और अब जाके वही 2500 रुपये को क्या करना है? बैंक में जमा कर देना है। ठीक है जी। ये भी डेट क्या है? 28। क्या हो रहा है? कॉन्ट्रा एंट्री। मैं फिर से समझा देता हूं, इसको ध्यान से समझिए बेटा, इस लाइन पे ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन ने आपसे कहा कि रिसीव अ लोन। ये अलग बात है कि लोन आपको मिला 3000 रुपये का, हाँ या ना? लोन आपको मिला 3000 रुपये, ये अलग पॉइंट है। फिर उसमें से आपने बैंक में जमा कर दिया, ये अलग बात है। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि लोन को यहाँ पे ना सर 500 लिख दीजिए और 2500 रुपये बैंक में बढ़ा दीजिए, है ना? 500 रुपये कैश में रह गया, 2500 रुपये बैंक में चला गया। ये भी एक तरीका है, उसका इफेक्ट तो वही आया। ये भी एक तरीका। अब ये दूसरा तरीका ये है कि हम ये देखेंगे कि जब लोन आएगा तो लोन का हिसाब भी तो पूरा काटना पड़ेगा ना, कि लोन आया है। भाई आपने किसी को लोन दे रखा था, वो वापस आया तो उसको भी तो हटाना पड़ेगा। तो बेटा वो लोन जो है जब आएगा तो पूरा का पूरा लिखिए, तभी तो मालूम चलेगा ये लोन से कितना पैसा आया। ठीक है जी। एक तरीका ये कि आपने लोन का टोटल अमाउंट लिखा, और उसमें से फिर अलग से कैश आपके पास आ गया है ना 2500, अब उसमें से 2500 रुपये निकाल लीजिए। आप कैश में से निकालिए और बैंक में जाके जमा कर दीजिए। तो बेहतर तरीका मैं इसको मानूंगा बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री वाला। सर हमें ऐसे नहीं करना हो तो कर सकते हो, अलाउ है कि आप लोन को भी यहाँ पे कितना दिखा दो और यहाँ पे कितना दिखा दो? 2500। लेकिन इन दोनों में अगर बेहतर की बात करोगे तो ये। ठीक है जी। चलें, अब गुस्सा तो नहीं? ठीक, गुस्सा नहीं होना है। चलिए, अब जिससे गुस्सा हो रहा है वो ध्यान नहीं दे रहे आप पे। नहीं, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। बेटा इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने डेबिट किया इंटरेस्ट। हाँ वेरी गुड। देखो हम जब डेबिट करते हैं तो हम यहाँ प्लस कर रहे होते हैं, लेकिन बैंक जब डेबिट करता है तो बैंक माइनस करता है। तो बैंक ने क्या करा बेटा? आपके अकाउंट से पैसे काट लिए। कितने? 375 रुपये। तो 30 अप्रैल को जाएंगे यहाँ पे, 30 अप्रैल, और बाई इंटरेस्ट 375 आपके बैंक से कम हो गए। 375 आपके बैंक से कम हो गए। बताइए इतनी बात समझ में आई? सच्ची?
अब आओ जी, जो इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये समझ लेना आपके एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में तो 90% चांसेस है ये लाइन ज़रूर आता है। ये लाइन कोई आए ना आए यही डाल देते हैं वो। ध्यान से समझिएगा, जिनको ट्रांसलेट करना आता है उनको तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, लेकिन कई बार बच्चे गलती करते हैं। तो डिपॉजिटेड विद बैंक, कह लीजिए डिपॉजिट कर दिया हमने बैंक में। अच्छा सर, इसका ये मतलब है कि आपने कैश कम करा और बैंक बढ़ा दिया। डिपॉजिट इन द बैंक बैलेंस, कह रहे जो बचा हुआ बैलेंस है ना वो किया, अमाउंट नहीं बता रहे वो, कह रहे बैलेंस अमाउंट जो है मैंने डिपॉजिट करा। कौन सा बैलेंस? आफ्टर रिटेनिंग ₹2000 एट ऑफिस, 200 रुपये ऑफिस में रख लेने के बाद, बाबू इधर, 2000 रुपये ऑफिस में रख लेने के बाद जो बच गया, आफ्टर रिटेनिंग दी 2000 एट ऑफिस, ऑफिस में 2000 रुपये बचा लिए, जो बाकी बच गया उसको हमने क्या किया, बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक में किया कितना, 2000? नहीं सर, 2000 जमा नहीं किया। 2000 बचाने के बाद जो पैसे बचे उसको बैंक में दिया। तो पहले ये तो जानना पड़ेगा मेरे पास आया कितना और गया कितना, बचा कितना। तो बेटा ये जो कैश बुक है ना आपका, ध्यान से सुनो, ये जो कैश बुक है इसका मतलब है पैसा आया है। क्लियर है सर? इसका मतलब है पैसा आपके पास आया, इनफ्लो है। इसका मतलब है पैसा आपके पास से, अगर इनको माइनस कर दूं तो इसका मतलब है कितना बच गया। क्लियर है सर? और जितना बच जाएगा उसमें से कितना रखना है अपने पास, 2000 रख लेना, बाकी बैंक में भेज देना है। तो ऐसे क्वेश्चन, हाँ जी वापस से सुनो सुनो, अरे सुनो ना यार, सुन लो। तो सबसे पहले इसका ना एक शॉर्टकट तरीका है, वो शॉर्टकट पे ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में सीधा बैलेंस ही निकाल देते हैं। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला कि 2000 अपने पास रख लीजिए, बाकी जमा कर दीजिए। तो बताइए कितना बचेगा बेटा, ये देखो ना, बचेगा कितना ये बताओ, 2000 बचेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई देखो, जितना भी आपके पास आया, जितना आपने खर्च कर दिया, जितना आपके पास बचा है उसमें से 2000 रख लो, बाकी मम्मा को दे दो। तो कितना मम्मा को दोगे पता नहीं, लेकिन आपके पास कितना बचेगा ये बोलो। तो वही बोल रहे हैं बेटा कि जितना भी आपके पास पैसा है उसका जो बैलेंस अमाउंट है उसमें से 2000 आप रख लीजिए। तो मेरे पास आया कितना है बेटा, कैसे मालूम चलेगा? जब कैश का डेबिट ये वाला टोटल कर दूंगा तो आ गया, इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास से चला गया, और फिर उसमें से 2000 निकालूंगा। भाई मेरे पास आया कितना, रिसीव्ड, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, कितना रिसीव्ड हुआ, उसके बाद मैंने कितना पेमेंट करा, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा बच्चे, बैलेंस के बाद मुझे कितना रिटेन करना है, 2000, तो उसके बाद ये निकल के आ जाएगा कितना मैंने क्या करा, डिपॉजिट। बात समझ में आ रही है? एक तरीका ये है। तो मुझे पहले ये वाला तरीके से मुझे बताओ कि कैश टोटल आया कितना है। डेबिट साइड का टोटल करोगे तो क्या मालूम चलेगा कैश कितना आया, मैं बोल तो रहा हूँ वही, फिर से वही बोलो, कैश टोटल करेंगे डेबिट साइड का, क्या मालूम चलेगा कितना आया है। क्रेडिट साइड के कैश के टोटल से क्या मालूम चलेगा कितना गया है। अगर जितना आया उसमें से कितना गया हटा दूं तो क्या बचेगा, बैलेंस। और जो भी बैलेंस है उसमें से कितना अपने पास रखना है और बाकी को क्या करना है, डिपॉजिट कर देना है। तो पहले बताओ आया कितना, आया आने के लिए ये वाली वैल्यू ये सब ऐड करो, फटाफट करो फटाफट करो फटाफट करो। आया कितना पहले ये पता करो बेटा, आया जी 18,090। हाँ 1890। तो भाई इधर का टोटल आया 1890, मैं लिख रहा हूँ 1890। अब पेमेंट बताओ बेटा, 7100। अब बैलेंस करो तो ज़रा, 10,910, 2000 हटा दो उसमें से, 8,910।
8,910 सही तो है, यही आ रहा होगा तुम्हारा भी। बेटा सुनो ना मेरी बात को, बच्चे आपका जो भी आ रहा है जितना टोटल डेबिट का है उसको निकालिए, पेमेंट जितना वो उसको माइनस करके बताइए कितना बच रहा है। ये आ रहा है, बेटा इधर ध्यान दो, सुनो सुनो बच्चे इधर सुनो, तुम सुनने को तैयार नहीं हो, मैं बताता रहूं तो बाद में पछताओगे, कोई बात नहीं बेटा। तो बैलेंस इसमें क्या हुआ, हमें मालूम चल गया कि कितना आपको बैंक में जमा करना है, तो हमें जमा करना है 8,910 रुपये। चलिए जी, 8,910 को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। 8,910 को मैंने यहाँ से निकाला और बैंक में जमा कर देता हूँ, और बैलेंस सीडी इस क्वेश्चन में कितना रहेगा मेरा, 2,000। ठीक है जी, बैलेंस सीडी 2,000, बैंक से कितना निकाल लिए, कैश कितना निकाला 8,910, और ये 8,910 रुपये जाके बैंक में जमा कर दिए। यहाँ लिखूंगा मैं टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री, डेट कितनी है बेटा, 30 अप्रैल। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इस पर भी ध्यान देना है आपने। तीस अप्रैल का, 30 अप्रैल। ये कैश का टोटल हो गया जी, कैश में कोई दिक्कत ही नहीं थी, कैश का सब कुछ पहले बता दिया उन्होंने, बता दिया बैलेंस ये बचेगा, बाकी जो आ रहा है वो बैंक में जाएगा। ठीक है जी, लिख लिया बेटा कैश का। दूसरा तरीका मैं क्या बता रहा था आपको, ये सब नहीं करना, दूसरे वाले तरीके में ये करना ही नहीं है। इधर देखो पहले बेटा, सीख लियो ना, इधर देखो तो, जब मैं वो बता रहा था तभी भी नहीं देख रहे थे तुम। मैं कह रहा हूँ कि इसको नहीं करना दूसरे वाले तरीके में। दूसरा तरीका है सीधा क्या लिख दो जाके, दूसरे तरीके में सीधा क्या लिख दो, बैलेंस सीडी, फिर दोनों साइड बैलेंस कर दो, जो आंसर आएगा वो बैंक में चला जाएगा। तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। बेटा मैंने बैलेंस सीडी लिख दिया ना, अब इधर का टोटल करके डेबिट साइड का टोटल करूंगा, क्रेडिट का माइनस कर दूंगा सारा, तो कोई ना कोई वैल्यू तो बचेगा ना, तो वो बैंक में जाएगा। क्लियर है, तो एक तरीका ये कि सीधा बैलेंस सीडी लिख दीजिए, और आप डेबिट साइड का टोटल करिए, क्रेडिट साइड के सारी चीजें इवन बैलेंस सीडी भी सब माइनस कर दिए, तो यही वैल्यू आएगी, 8,910 ही आएगी। इतनी मैथ्स नहीं समझ में आ रही है तुम, असल में दिमाग की बात नहीं, मैं जब भी समझा रहा हूँ तुम कहीं और एब्सेंट हो। अरे मैं कह रहा हूँ, तुम मेरी बात को सुनो अच्छे से। मैं कह रहा हूँ कि हम हमेशा क्वेश्चन में अगर मैं बैलेंस सीडी लिख दे रहा हूँ तो दोनों साइड तो इक्वल ही होता है ना बैलेंस सीडी के बाद। तो मैंने अगर बैलेंस सीडी लिख दिया, डेबिट साइड का सारा टोटल कर दिया, डेबिट साइड का सारा टोटल करा, क्रेडिट साइड का सारा टोटल करूंगा, और जब माइनस करूंगा दोनों में डिफरेंस आएगा, मैं माइनस करूंगा तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 8,910 ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये आपको ये बनाने की जरूरत नहीं। अगर आपने क्या लिख दिया, बैलेंस सीडी लिख दिया, तो आपको कुछ नहीं करना, बस दोनों साइड का बैलेंस कर लो, आ जाएगा वैल्यू। करके देखना हो तो करके देख लो सर, कोई मसला नहीं। लो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब बताओ इधर का टोटल अभी आपने किया था सब लोगों ने, 18,000 कुछ आया ही था। फिर इधर का टोटल करोगे आप, ये वाली वैल्यू, ये और ये भी ले लोगे इस बार। ये आ रहा है 9,100। तो भाई जो आपकी वैल्यू आई थी, कितनी आई थी, 18,090 माइनस कितना फिर बातें करने लगे, इधर देखो, 9,180। अब इसे माइनस कर लो, कितना आ रहा है,
8,910 रुपये, वही आ गया, यहाँ पे लिख लो। तो कुछ भी कर लो भाई, वैसे ही आएगा, कोई मसला नहीं, आपको जो पसंद आए वो कर लो। 8,910 बेहतर तरीका है, यही रख लो याद, अगर कुछ ज़्यादा मसला है तो। क्वेश्चन में जैसा बोला वैसा करा हमने। उन्होंने बोला जो भी बैलेंस आएगा, बैलेंस आया 10,910, उसमें से 2,000 रख लिया, बाकी जमा कर दिया। जमा करा तो आपका 8,910 यहाँ आया और ये आ गया। तो ये कौन सा, हाँ क्या बोला, फिर से बोलो। मैंने BF लिखा है, बैलेंसिंग फिगर आया है वो, इसको आप हटा भी दो, कोई मसला नहीं। चलो इधर ध्यान दो अब दूसरा। ये पहला तो हो गया जी, इसका टोटल कितना आ रहा था पहले का, 18,090। मैं बोल दिया पहले ही कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप उस चीज़ को हल्के में ले जा रहे हो। जहां आपस में डिस्कशन करोगे क्वेश्चन खराब हो जाएगा, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा, मेरी सुन लो। आप आपस में डिस्कशन कर रहे हो इसलिए दिक्कत हुई। अब बैंक में क्या करे, बैंक में कुछ करना ही नहीं सर। बैंक में आपका काम क्या है, बैंक में इधर डेबिट साइड का टोटल करिए, क्रेडिट साइड के टोटल से माइनस कर दीजिए, आ जाएगा बैलेंस 16,024, 18,450 और 2,500 और 8,910। सब टोटल करो फटाफट। 29,000, हाँ फिर से बताओ। 29,860, ठीक है जी, तो यही चीज़ यहाँ लिख देना है, 29,860। तो डेबिट साइड का टोटल 29,860 है, क्रेडिट साइड का भी टोटल कर लेते हैं। 21,675, फिर माइनस कर दो जी, 7,185। तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 7,185। बैलेंस तो ऐसे ही निकालते हैं ना, ये बैलेंस भी निकालना भूल गए आप लोग, लग तो रहा है भूल गए हो। बैलेंस नहीं निकाल पा रहे हो, तो और कुछ था ही नहीं। ये लिख लो फटाफट। जी